मैं मार नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ। क्या? मैं सोच रही हूँ कि हमें ये काम करना ही नहीं चाहिए था। कौन सा ये काम? चाय बनाने को कहने का, पेइंग गेस्ट रखने का। और ये तेरा ही आइडिया था और मैं भी आ गई तेरी बातों में। एक बार कह दिया ना, जब आंटी आने वाली होंगी तो उसे भगा देंगे। तू बेकार में घबरा रही है। घबराऊं नहीं। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे। जी में आता है कि सैंडल उठाकर सर पे मार दूं। किसके सिर पे? खुद के सर पे। मैं सच कह रही हूँ, हम लोग बहुत बड़ी उलझन में फंस गए हैं। मुझे तो कोई उलझन नहीं नजर आती। क्या आता है? क्यों? मुझे तू नजर आती है, ये कमरा नजर आता है, दीवार नजर आती है, बादल। ये आँख की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिमाग की आँख की बात कर रही हूँ। तो तुझे क्या नजर आता है? देख नहीं, सुन। पेइंग गेस्ट रखने के लिए जो ऐड हमने अखबार में दिया था, वो हमारी बिल्डिंग के लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। बात नेचुरल, पढ़े लिखे लोगों की बिल्डिंग है हमारी। फिर अगर उन्होंने हमसे सवाल पूछा तो? हट, फालतू के सवाल करने की किसी को फुर्सत नहीं। हाँ, लेकिन हम दो अकेली लड़कियां एक अकेले लड़की के साथ एक ही फ्लैट में। हाँ, और अब दूसरा फ्लैट कहाँ से लाए? अगर दो अकेली लड़कियां उस लड़की के साथ रही तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? तो मुझसे ऐसे पूछती है जैसे सबके दिल की बात मुझे मालूम होनी चाहिए। मुझे कैसे मालूम क्या कहेंगे? लेकिन ये लड़का है कौन, कहां से आया है? इसके बैकग्राउंड के बारे में भी तो हम कुछ नहीं जानते। वाह आंटी, आपने तो मुझे बुलाया था यहाँ पर पहरेदारी करने के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे बना दिया पेइंग गेस्ट। खैर ऐसे ही सही, लाइफ में कुछ थ्रिल्स तो होने ही चाहिए। पेइंग गेस्ट का पेइंग गेस्ट। हमें इससे खतरा भी तो हो सकता है। माइनॉरिटी कभी मेजॉरिटी से उलझने की कोशिश नहीं करती। अगर ये गलत आदमी निकला तो? ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर आ गया, वरना अगर कोई गलत आदमी पेइंग गेस्ट बनकर आ जाता तो? अगर ये चोर निकला तो? तुम्हारा सामान चुरा के ले जाता तो? रात को हमारे कमरे में घुस आया तो? तू तो मुझे डरा रही है। लेकिन तुम डरो मत आंटी, इन उल्टी खोपड़ी को तो मैं संभाल लूंगा। और उसके बातचीत करने के ढंग से ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। हाँ, डिपॉजिट भी नहीं दिया और किराया देने की बात भी टाल गया। देखा, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो? मत दे, हमने उसे पैसे देने के लिए थोड़ी रखा है, हमने तो उसे काम करने के लिए रखा है। और अगर उसने काम नहीं किया तो? स्टूपिड। किसे कह रही है? उसे ऐसी हरकत करेगा वो? आंटी यू रिलैक्स, अब तुम देखती जाओ मैं आगे क्या क्या करता हूं। इतनी चाय पिलाऊंगा, इतनी चाय पिलाऊंगा। उसे रखने में हर तरफ से खतरा है। सोसाइटी का डर, चोरी का डर, बदनामी का डर और आंटी का डर। इससे पहले कि और कोई झमेला खड़ा हो जाए, उसे निकाल देना चाहिए। हाँ, तू जैसा ठीक समझे कर, मैं चुप रहूंगी। क्यों? उसे रखने के वक्त तो बड़े आइडियाज आ रहे थे तुम्हें। हाँ, लेकिन अब सब आइडियाज जा रहे हैं। ठीक है, मैं उसे कह देती हूँ। क्या कहेगी तू? मैं कह दूंगी, देखिए मिस्टर, हमें कोई पीजी वीजी नहीं चाहिए, आप जाइए जाइए। नहीं 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 नहीं, भड़क गया तो? ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ। मैं कहूंगी, देखिए मिस्टर कुमार, हमारा आइडिया बदल गया है, हमें अब पीजी नहीं चाहिए, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, आते रहिएगा। आते रहिएगा क्यों? खुश हो जाएगा। अच्छा चल चल चल। चढ़ा दिया पानी। वैसे आंटी, ये लड़कियां दिल की बुरी नहीं है। अगर आज तुम जिंदा होती तो तुम देख
देखती कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी तस्वीर से चमक कर कितनी माँ, क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता? मैं तोड़ डालूंगा अपना सर, तोड़ डालूंगा, कूद पड़ूंगा, बैटरी से अपनी जान दे दूंगा। ये तो पागल भी है। पागल है? तुझे नहीं लग रहा? हाँ, ऐसी हरकत कर रहा है तो फिर पागल ही होगा। देखा नहीं उसका चेहरा कैसे भयानक हो रहा था। हट, ऐसे तो उसका शुरू से ही है। मिसेस ब्रिगेंजा को माँ कह रहा था। तो फिर पागल नहीं है? क्यों? इस उम्र की औरत को और क्या कहेगा वो? पर मिसेस ब्रिगेंजा को माँ कह क्यों रहा था? तेरी की क्या हुआ? उसने आते ही क्या कहा था? क्या कहा था? एक्टर है। एक्टर है? वो तो एक्टिंग कर रहा होगा। चल चल देख, बहुत पसंद है। कहती हूँ बहुत पसंद है। आके देखना। नहीं है? नहीं है? जाएगा कहाँ? यही होगा। पूनम, लगता है वो बालकनी से कूद गया। पूनम ने कहती हूँ वो एक्टिंग नहीं कर रहा था, उसे पागलपन का दौरा पड़ा था। ठीक है, तू फालतू की बातें मत किया कर। अगर वो कूद गया होता तो बिल्डिंग में हंगामा नहीं हो जाता अब तक। हाँ, ये भी है। शायद वो चुपचाप निकल गया है। निकल गया? क्यों? चाय बनाने के डर से। यही कहीं होगा। पूनम, अंदर है तो चल उसे जाके कह देते हैं अब चाहिए। रुकना, पहले चाय पी ले, नहीं तो फिर अपने आप बनानी पड़ेगी बाद में। फिर नहीं क्या पाएंगे? तो कहने की क्या जरूरत है? वो तो चाय बना रहा है ना बेचारा। तू ही उसे चोर लफंगा जाने क्या क्या कह रही थी, साथ में मुझे भी डरा रही थी। इसीलिए कहती हूँ अपने ब्रेन को ज्यादा स्ट्रेन नहीं देते। बस अब ज्यादा मत बोल, अभी वो आ रहा है। तू कभी तो बात को समझा कर, उसे निकालना है या नहीं? नहीं। लीजिए। वाह, पकौड़े। ओह, अरे आप भी खाइए ना। हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हमें ये कहना पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, बात दरअसल ये है कि हम आपको ये कहना तकलीफ नहीं देना चाहती। अरे मैं बनाऊं आप बनाए एक ही बात है। नहीं नहीं, प्लीज डोंट माइंड, हमारा इरादा जरा सा बदल गया है। आप जाइए। मैं चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप रुक जाइए। आप शुगर गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। गुड इवनिंग। अंदर जाओ। यस यस, गुड इवनिंग। हाउ आर यू मिस्टर कपूर? I'm fine. What about you too? वी वेरी फाइन। आप चाय पीजिएगा मिस्टर कपूर। ये तीसरा कप आपके लिए। मेरे लिए? ये पूनम का इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग है, वो अभी अभी बता रही थी कोई आने वाला है। और आप आ गए, लीजिए ना। वेरी गुड। तो फिर पी ले। बैठिए 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 ना। हाँ, कैसे आना हुआ? वो नीचे वाली मिसेस शाह बता रही थी कि तुम्हारे बाथरूम से पानी टपकता है। ऐसा बता रही थी, पर हम तो बाथरूम में पानी गिराती ही नहीं। नहीं, उनके कहने का मतलब ये नहीं है, टैंक के पास का पाइप फट गया शायद। हाँ, पर वो तो आंटी के रहते ही फट गया था, है ना? ये इल्जाम तुम पे नहीं लगाया जा रहा। आप बैठिए ना मिस्टर कपूर। हाँ। बैठिए ना। जरूर जरूर। अरे मिसेस ब्रेगेंजा बता के गई थी कि आप लोग इस सोसाइटी का बिल पे करेंगे। अच्छा, ऐसा बता कर गई वो? हाँ, उन्होंने तो मुझसे यही कहा था कि मेरी बेटियां आपको ठीक वक्त पे पैसा दे देंगी। क्या बताया था उन्होंने वो ठीक टाइम? वैसे तो कल ही दे देना था, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं था ना, इसलिए कल दे देना। कितना है? 750। अभी 3 महीने का बाकी है। 3 महीने का? वाह रे मेरी आंटी, हम लोगों को बीच में चुप। 15 दिन के बाद देंगे, चलेगा? चलेगा। वैसे आज का ये न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना पूनम। मैं तो रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। इसलिए तुमने इसमें ऐड दिया था? इसी ने दिया था। ये करती है एड एजेंसी में काम। मैं तो कई एड्स रोज देती हूँ कपूर साहब, सारे एड्स तो मेरे ही थ्रू जाते हैं। इसीलिए इस फ्लैट में एक पीजी रखने का ऐड दिया था। पीजी? वो क्या होता है? किराएदार होता है जो पैसा देकर परिवार की तरह रहता है, साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, जो लोग तुम खुद हो। अच्छा। मैं पूछता हूँ कि मिसेस ब्रेगेंजा ने तुम दोनों को इतना हक कैसे दे दिया कि तुम लोग एक पीजी होकर एक पीजी और रख लो? हाँ,
तूने ये ऐड कब दिया? मुझे भी नहीं बताया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कोई ऐड नहीं दिया। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। भला हम क्यों देंगे ऐड? ऐसा कोई लॉ नहीं जिसके बेसिस पर हम ये राइट्स हासिल कर सके। और अगर ऐसा लॉ होता भी तो भी हम ऐसा ना करते। हाँ। तो तुम लोगों ने ऐड नहीं दिया? नहीं दिया ना? नहीं। तो फिर ये क्या? ये आपकी फोटो आई है। अच्छा, देखना, दिखाना। देखा, फाड़ दिया ना? सॉरी मिस्टर कपूर। ये देखो, इसमें साफ साफ लिखा। नो 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 नो, ये तो मिस प्रिंटिंग लगती है। इतनी जबरदस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप नहीं जानते कपूर साहब। अंकल बोल। आप नहीं जानते अंकल जी कि आजकल के न्यूज़पेपर वाले कितने केयरलेस हो गए हैं। आपने कल का हिंदी पेपर पढ़ा था? नहीं। उसमें पेज नंबर 4 कॉलम नंबर 8 पर एक खबर आई थी, हनुमान तांडव का नाच। एक्चुअल में ये क्या था आप जानते हैं? हनुमंत यादव की जांच। ये तो मैंने भी पढ़ा है। कितना सिली है। हाँ, ऐसा तो होता ही है। हाँ। होता है? हाँ। है ना? हाँ। तो तुम लोगों ने ऐड नहीं दिया? नहीं नहीं। मिस प्रिंटिंग है। तो किचन में किसको छुपा रखा है? आप बैठिए, मैं उसे भेजती हूँ। वो है कौन? मिसेस ब्रिगेंजा का नेफ्यू है, आज ही आया है किस लिए? बॉम्बे घूमने। तो किचन में क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, शायद चाय बना रहा है अपने लिए। आप पियेंगे? नो थैंक यू। उसका नाम क्या है? कुमार भैरव। कुमार भैरव? तो फिर ये मिसेस ब्रिगेंजा का नेफ्यू नहीं हो सकता। आई पूनम, एक्सक्यूज मी। यहाँ आके नहीं छोड़ी और यहाँ आराम से पानी पी रही है। वो मुझे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा था। उसे यहाँ से निकालने का कोई तरकीब सोचना। मैं कुछ सोचूं? तुम चुप रहो जी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हाँ। कमाल है, लोगों ने ऐड दी, मैं चला आया। सोचना सोचना। क्यों मुझे बार बार सोचने को कहती है? मेरे बाल झड़ गए तो? नहीं जलेंगे, सोचना सोचना। अच्छा पकड़। आप यहाँ से हटिए ना प्लीज। मैं कुछ करूं? जो करना है वो करो, लेकिन उसे यहाँ से भगाओ। ओके, अब देखिए मेरा कमाल। रेडी फॉर टेक, कैमरा, लाइट्स, एक्शन। हेलो मिस्टर गफूर। कपूर। हाँ सॉरी, किचन में गफूर सुनाई दे रहा था। हाउ आर यू? आई एम फाइन, बट हु आर यू? आई एम रॉनी गोंजाल्विस। रॉनी या कुमार भैरव? अच्छा 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 अच्छा, इन लड़कियों ने आपको मेरा फिल्मी नाम बता दिया। बच्चे हैं, भोली हैं। Excuse me, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, इन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, आई एम मिसेस ब्रिगेंजा's nephew। मैं कैसे यकीन कर लूँ? कोई जबरदस्ती नहीं है, it's up to you। आप मुझे कोई ऐसा सबूत दे सकते हैं जिससे मैं आपकी बात पर यकीन करूं? मैं ये क्यों ना समझूं कि आप पीजी हैं और ये ऐड देख कर आए हैं, इसीलिए लड़कियों ने आपको किचन में छुपा रखा था। यानी सिर्फ इस ऐड के बेस पर आप मेरे और मेरी आंटी के ब्लड रिलेशनशिप को शक की नजर से देख रहे हैं? देखिए, बुरा मत मानिए मिस्टर रॉनी। जी हाँ, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और इन सब की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। देखिए ऐसा है मिस्टर कपूर कि कपूर, आप इस हाउसिंग सोसाइटी का काम ऑनेस्टी कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि बिल्डिंग फंड में से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग आप पर इन तरीकों का इल्जाम लगाते हैं कि मिस्टर कपूर हाउसिंग फंड में से रिपेयर के नाम से पैसा बनाते हैं। What do you mean? क्या मैं पैसा खाता हूँ? ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आपको ये मालूम हो गया कि बिल्डिंग फंड में से रिपेयर के लिए पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, और अगर आप ये शुरू भी कर दें तो इसमें गलती अब आपकी नहीं है, नहीं, लेकिन तो तरीका बताने वालों की है। लेकिन एक मिनट मिस्टर कपूर। अब देखिए ना, इन इनोसेंट लड़कियों को नहीं पता था कि मिसेस ब्रिगेंजा के पीछे किसी दूसरे पेइंग गेस्ट को रखकर और उसे मिसेस ब्रिगेंजा का रिश्तेदार बताकर 10,000 रुपया डिपॉजिट और 500 रुपया महीना ये कमा सकती है। ये नहीं जानती थी ये।
लेकिन आज आपने उनको तरीका बता दिया। लेकिन ये ऐड, हाँ यस, वेरी बैड। पर अगर मैं ये बेवकूफी की भी ऐड देने की, तो उस आने वाले पेइंग गेस्ट से, जो खतरनाक भी हो सकता है, इनको और इस फ्लैट को बचाना आपका और मेरा फर्ज है। इसीलिए जब आंटी ने बुलाया तो मैं चला आया। पूनम, ये कोई सचमुच आंटी का नेफ्यू तो नहीं? मैं तब से यही सोच रही थी। हेलो, यस, दिस इज 4121984। यस, व्हाट? ऑस्ट्रेलिया से? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग आंटी। You stupid fellow! आंटी किसको बुलाता है? मरे मुआ, तुम पागल हो गया क्या? पूनम को टेलीफोन दो। हाँ, पूनम इज हियर, सुनीता also here। दोनों ठीक है, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। अरे, तुम फूल किसको बनाता है? आंटी, कपूर साहब भी यहाँ बुलाए हुए हैं। What? कपूर? नहीं, फितूर नहीं। कपूर, K for kite, A for apple, P for poor। Shut up! इंग्लिश हमको सिखाता है। हमको अंग्रेजी बराबर बोलने को आता है। कपूर साहब, यस। आप कौन बोल रही हैं? हेलो। काय को उसको हेलो बोलो? टाइम अप। अच्छा, आंटी, I will ask you again. Wednesday. हमको वेडनेसडे को बुलाता है। अरे हम अभी आता है, समझा? Okay, bye bye, take care. टाइम अप। तक आने के लिए कहा। पता नहीं, वेडनेसडे को फोन करेंगे। पूनम, ये तो सचमुच का नेफ्यू निकला। तूने कहा था ना पीजी रखते हैं, पीजी रखते हैं, कोई झमेला नहीं होगा। मैंने आंटी के नेफ्यू को पीजी रखने को थोड़ी कहा था। तू नहीं रख लिया। मैं तो उसे कब की भगा रही थी, तूने कहा रख लेना, काम करेगा। अब क्या खाक काम करेगा, हम ही से करवाएगा। मर गए पूनम। अगर आंटी को पता चला ना तो चूटिया पकड़ के घर के बाहर निकाल देगी। कितनी बेइज्जती होगी हमारी। जी 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 जी। अब क्या किया जाए ये सोच। तू सोचना, तू ठीक ठीक सोचती है। चल हम उसे पटा लेते हैं। मुझे तो पहले से ही शक था, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, धोखेबाज कहीं का। हमें उल्लू बनाया। अब तुम लड़ मत पड़ना उससे, मैं मनाती हूँ। नाइस मीटिंग यू मिस्टर रानी। Oh yes, sir, Mr. Kapoor. मैं नीचे रहता हूँ, आइए कभी मुलाकात Of होगी। course, sir. Of course, sir. Thank you. Please drop in whenever you want to, sir. Bye, sir. Thank you. बोलते बोलते तो गला सूख गया। पूनम, कुमार के लिए पानी ले आ जा। क्या आप सचमुच? 1 मिनट। पानी ठंडा है ना कुमार? यस, थैंक यू। जान में जान आ गई। ग्लास किचन में। मैंने जो सवाल पूछा उसका 1 मिनट। यस। आपने हमसे जरा सांस तो लेने दीजिए। आप दोनों की खड़ी की गई प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। हाँ, सांस लीजिए, आप जितनी चाहे लीजिए। मैं आपको हवा दूं? आपने हमें उल्लू क्यों बनाया? उल्लू? अगर आप आंटी के नेव्यू थे तो आपने पेइंग गेस्ट बनने का नाटक क्यों किया? इतना बड़ा धोखा। इसमें धोखा कहेगा? हाँ। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि ये आंटी के नेफ्यू है। हाँ? देख शक्ल कितनी मिलती है। आप हमें सच सच भी तो बता सकते थे। हाँ ये भी है, हम आपको भगा थोड़ी देते हैं। अब तो आप दोनों के भागने के चांसेस ज्यादा हैं। तुम आंटी को बताओगे तो नहीं ना कुमार? नहीं बताऊंगा तो नहीं। थैंक यू। मगर एक शर्त है। देखिए, कान खोलकर सुन लीजिए, आप हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ब्लैकमेल? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओह हाय रूबी। हाय। जल्दी, हम तुमको कुछ जरूरी बात करने को आया है। तो बोलो ना। अरे इधर नहीं, अंदर चलो। कम ऑन, इनसाइड। हम तुमको बोलने को आया है कि ये आदमी बहुत डेंजरस है। अरे इसे संभाल के रहना। अरे मैं तो कहती हूँ उसको निकाल डालो। जस्ट थ्रो हिम आउट।
अरे ये तो बड़ा 420 है, 420। नहीं 420 नहीं है रूबी, ये आंटी का नेव्यू है ना लफड़ा, हमको बोला छोकरी का छोकरा है, तुमको बोला नेव्यू है। अरे एक्चुअल में क्या है, फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। कि तुम कैसे कह सकती हो? हमारा दिमाग में तो उसी वक्त से घूम रहा था कि मिसेस ब्रिगेंजा की छोकरी की उम्र अभी 30 साल की है, तो उसका लड़का इतना बड़ा कैसा हो सकता है? नहीं, वो तो मिसेस ब्रिगेंजा की बहन का लड़का है। फिर अभी हमको टेलीफोन पर उसने उल्लू क्यों बनाया? टेलीफोन पर? हाँ, हमको पार्टी में सडनली स्ट्राइक हुआ कि वो झूठ बोल रहा है, तो हमने तुमको वार्न करने के लिए टेलीफोन किया। उसने उठाया, मैं बोली कि मैं रूबी बोल रही हूँ, तो उसने मेरे को आंटी बोल दिया, और मैं तो फिर लिंकिंग रोड से बात करती थी, और उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो ऑस्ट्रेलिया से बात करता था। अरे मेरे को तो उसी वक्त मालूम पड़ा कि दाल में कुछ काला है, सो आई केम टू वार्न। अरे तुम लोग को क्या हो गया है? जो होना चाहिए था, होना चाहिए था। मैं तो पार्टी छोड़ के तुम लोग को वार्न करने के लिए आई थी। आई मस्ट गो। हाँ, तुम लोग संभाल के रहना। हाँ, बाय बाय। क्या इरादा है? जो पहले था उसको भगा देने का? नहीं, ऐसा मत कर। एक अच्छा लड़का है, काम करेगा। मिस्टर कपूर से उसने बचाया कि नहीं हमें? ठीक है, नहीं रखना चाहती तो निकाल दे, फिर तू ही करना काम, मैं तो कुछ नहीं करूंगी। रख लें, यही तो मैं कह रही हूँ। Ronnie? Hello. Gonzalez. Uh-huh. Mrs. Briganza's nephew. That's right. That is right. चलिए। लेकिन आहा, भैरव किचन में। पल पल में यूं बीते पल, पल पल में हो जाए कल, कल ये पल फिर पल भर में ही हो जाते हैं इधर या उधर।